बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस मान सम्मान के लिए। कैसे आप लोग? क्या बात है, कुछ लोग बड़े साइलेंट से हो रहे हैं। भाई भूख तो लग गई आप लोगों को? हाँ, तो मैं चाहूंगा ये जो मूवमेंट कर रहे हैं ना बीच में, ये कुछ लोग मूवमेंट कर रहे हैं, थोड़ा बैठ जाएं अगर समय हो तो। ये जितने भी लोग मूवमेंट कर रहे हैं ना, ये बैठ जाएं, बैठ जाएं। अगर टाइम हो तो बैठ जाएं आप लोग सारे, है ना? बहुत बढ़िया, देखा सब लोग बैठ गए। अभी भी 2-4 लोग, हाँ वो भी बैठ गए। दोस्त, सबसे पहले मैं आज कुछ बात करूंगा, उससे पहले तो आज का ये जो जश्न इंदौर, इसके अंदर आज जो सबसे बड़ी रिकॉग्निशन आप लोगों ने देखा होगा, राजेश बाकोरे जी आज इस कंपनी के ब्लू डायमंड बने। और अब परेशान मत हो, ज्यादा ताली तोली मत बजाओ, काफी देर हो गया आप लोगों को सुबह से तालियां बजा रहे हैं, खाने को कुछ मिला नहीं, है ना? सही है, ताली से परेशान मत हो। तो मिस्टर राजेश बाकोरे जी आज कंपनी के ब्लू डायमंड, और ब्लू डायमंड का मतलब आज आप लोगों ने, मुझे लगता है सब लोगों ने देखा। यस। राजेश बाकोरे जी को देखा कि नहीं देखा? यस। कितने लोगों ने देखा? क्या बने आज वो? ब्लू डायमंड। लेकिन जो मेन चीज थी वो क्या थी उनके हाथ में? एक आज क्या था? आज 22 लाख रुपए का चेक, एक सिंगल हफ्ते का चेक था। यानी आज इतनी बड़ी रिकॉग्निशन, इतना बड़ा मान सम्मान, और बहुत ही कम टाइम में, क्योंकि राजेश बाकोरे जी से मैं फर्स्ट टाइम मिला था इंदौर में, और आज उनकी जिंदगी बिल्कुल रियली में उनके पास कोई गाड़ी नहीं थी, और आज बड़ा दिल खुश होता है कि आज वो अपनी एक लग्जरी कार यानी ऑडी से चल के आए हैं, और आज उनकी जिंदगी बदल रही है, बदली है। मैं दिल से क्या बोलूं, बहुत खुशी होती है। तो इसके लिए मैं राजेश बाकोरे जी को और उनके पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। ऊपर वाले से दुआ करता हूँ, मालिक से, परमात्मा से, कि इनको और जल्दी जल्दी तरक्की दे, और जितनी भी रिकॉग्निशन और भी उसके बाद में स्टार सफायर रूबी स्टार, टोपास, एमरल्ड, प्लेटिनम, और भी बहुत सारे लोग आएंगे। तो मेरी तरफ से उन सभी लोगों को और उसके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे दोस्त, आप लोगों ने सब कुछ सुना होगा, और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन मैं कुछ बातें करूं उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। क्या मेरी बात मान सकते हैं आप लोग? यस। इधर वाले मेरी बात मान सकते हैं? यस। पक्का? यस। वैसे तो दोस्त हकीकत बताता हूं, मुझे पौने 8 साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, खास करके WPL में, और लगभग हर दिन कहीं कहीं किसी न किसी स्टेशन पे होते हैं, किसी न किसी प्रोग्राम में। लेकिन यहाँ के जो लोग, मैं बोल सकता हूँ इंदौर MP के जो लोग हैं कुछ अलग हैं, बहुत प्रेमी लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। क्योंकि इस बात से मुझे, जब से हम आए तब से वो देख रहे हैं आप लोगों का जो पेशेंस, आप लोगों का जो प्यार, इस शो को इतना रौनक बनाना, अभी तक आप रुके हो, बहुत बड़ी बात है। तो मैं चाहूँगा कि रिक्वेस्ट मेरी यही है कि अभी तक अगर आप यहाँ पे रुके हुए हो, अगर अभी तक आप यहाँ पे रुके हुए हो, तो कुछ देर और निकाल लेना, इसलिए कि राजेश सर जैसी लाइफ कितने लोगों को चाहिए? मेरी बात समझ में आ रही है? राजेश सर की जो लाइफ है, ऐसी लाइफ, देखिए लाइफ क्या, यानी आज मैं कसम से बताता हूँ, राजेश सर को सुन के मैं बहुत गौर से सुन रहा था, और इनको सुन करके मैं खुद इमोशनल हो गया, मेरी आंखों में आंसू आ गए। यानी एक लड़का इस कंडीशन से, किस तरीके से अपने जिंदगी को जीता है, मैंने, मेरे से भी देखा नहीं गया। मतलब एक आदमी बोलता है कि मैं भगवान की फोटो ये सब कुछ भगा करके नदी में डाल दिया, और एक
सुसाइड करने की मतलब जिस इंसान ने तैयारी कर ली और वो आदमी आज यहाँ पे है, तो ये क्या हो सकता है? ये हौसला है उनका। ये तो जिंदगी में एक इंसान जिंदगी में अगर कुछ सोच ले और हौसला अगर मजबूत हो तो इंसान अपने लाइफ में कुछ भी कर सकता है। तो मेरे दोस्त, आज राजेश सर की जिंदगी बदली है। इस तरीके से लाइफ आज मैं बोल सकता हूँ लग्जरी लाइफ उनको मिली है। तो इसके पीछे कोई न कोई एक रीजन है, और रीजन कोई खास नहीं है। वो मैं बोल सकता हूँ कि राजेश सर की जिंदगी या मेरी जिंदगी में जो भी बदलाव आया है वो सिर्फ दो ही चीज है। या तो मैं बोल सकता हूँ कि AWPL जैसा दमदार प्लेटफॉर्म। मेरी बात मान रहे हो? अगर राजेश सर की लाइफ में AWPL जैसा दमदार प्लेटफॉर्म नहीं होता तो शायद ऐसी जिंदगी नहीं होती। और दूसरा, आप लोगों को पता है कि महिपाल गुरु जी जैसे मेंटर्स, ऐसे डायरेक्शन देने वाले, सपोर्ट करने वाले अगर साथ में नहीं होते ऐसे अपलाइन, तो भी शायद जिंदगी नहीं बदलती। तो मेरे दोस्त, आज ये जिंदगी बदलने के पीछे दो ही रीजन है, या तो अपलाइन, मेंटर्स, गुरु, या फिर AWPL। तो मैं चाहूंगा कि AWPL के लिए सबसे पहले तो जबरदस्त ताली बजा लो, जबरदस्त। और उसके बाद महिपाल गुरु जी के लिए तो बनती है, तो गुरु जी के लिए भी जबरदस्त ताली होनी चाहिए। मैं क्यों बोलता हूँ कि जहाँ जहाँ गुरु जी के कदम रखे जाते हैं, जिन जिन लोगों को गुरु जी का आशीर्वाद मिलता है, जिन जिन लोगों को गुरु जी का साथ मिलता है, प्यार मिलता है, मेरे दोस्त, एक बार गुरु जी की नजर या सर पे हाथ रखा जाए, उसकी जिंदगी बदलनी तय है। क्योंकि आंखों के सामने आप लोगों ने, हमने देखा है कुछ समय पहले राजेश जी एक डिसीजन लेके और गुरुजी का और AWPL का दामन थामते हैं, गुरुजी का हाथ पकड़ते हैं, और आज वो बच्चा एक लग्जरी कार में आ जाता है। तो मेरे दोस्त, कुछ समय पहले यानी राजेश सर को आशीर्वाद मिला, तो आज आप लोगों को आशीर्वाद मिलना है कि एक आम आदमी अपनी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। तो मैंने बोला था, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जब तक गुरुजी को नहीं सुन लेते हो, यानी जब तक महिपाल गुरुजी को नहीं सुन लेते हो, मेरे दोस्त, मैं ऑर्डर नहीं दे सकता, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं, मैं आपको बता सकता हूं कि यहां से जाने से पहले, यानी गुरुजी को सुने बगैर मत जाना। मैं इस बात का दावा कर सकता हूं, जिसने गुरुजी को सुन लिया और अगर बात समझ में आ गई, तो मेरे दोस्त, राजेश जी की जिंदगी बदल सकती है, तो आपकी भी जिंदगी बदल सकती है। तैयार हैं आप लोग यहाँ पे? दोस्त, नाम मेरा नसीब खान है। बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ, और मेरे बारे में बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि हम कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, बहुत कोई खास है। मेरे दोस्त, आप समझ लेना, आपकी ही तरह हम बिल्कुल नॉर्मल आदमी हैं, नॉर्मल जिंदगी को जिया है, और बहुत ही एक नॉर्मल बैकग्राउंड से मैं रहा हूँ। आम जिंदगी मैंने जी है। मेरा जो बैकग्राउंड रहा है वो आर्मी से रहा हुआ है, और स्पेशली मैं बता देता हूँ, आर्मी में है, मैंने यहीं पे आपके इंदौर में 6 साल गुजारे हैं। ये क्या बोलते हैं, मऊ के अंदर। मऊ आपके पास में है ना? मुझे सारे डिस्ट्रिक्ट याद है, झाबुआ, बड़वानी, नीमच, रतलाम, उज्जैन, मंदसौर, ये मैं बहुत रहा हूँ यहाँ पे, इंदौर, खंडवा वगैरह, यही है ना? तो मैं बहुत रहा हूँ यहाँ पे। तो मेरे दोस्त, ये आप समझ सकते हो, मेरा बैकग्राउंड आर्मी से रहा हुआ है। घर से मैं बोलूँ तो कोई बहुत ज्यादा मैं हाई परिवार से नहीं था। यूँ समझ सकते हो कि मेरी जिंदगी को मैंने भी खींच खाच के जिंदगी को जी। आर्मी में चला गया पढ़ाई करते करते, और मैंने 22.5 साल की नौकरी आर्मी में की है। 22.5 साल की नौकरी करने के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे घर में मैं बड़ा था, और जब घर में बड़ा होता है वो उम्र नहीं देखी जाती, जिम्मेवारियां देखी जाती है। तो बड़े होने के नाते मेरी कुछ जिम्मेवारियां थी, और हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं था, ना कोई खेती खलियान था, ना कोई प्रॉपर्टी थी, और ना ही कोई ऐसी सपोर्ट थी। जो भी कुछ था, दाल रोटी जहां से भी मिलती थी वो आर्मी से मिलती थी। मेरे दोस्त, 22.5 साल नौकरी करने के बाद मैं रिटायरमेंट लेके आया। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? तो 22.5 साल नौकरी करने के बाद मेरे दोस्त, मैं 16.5 लाख रुपए लेके आया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं आर्मी से आया
तो मेरे दोस्त 4.5 लाख रुपए मेरे ऊपर कर्ज था। मैंने आने के बाद कर्ज दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी लाइफ में आर्मी के दौरान, आर्मी से पहले तो कच्ची झोपड़ियों में रहते थे हम, बिल्कुल कच्ची झोपड़ी थी। आप समझ रहे होंगे राजेश सर की तरह मेरी भी ऐसी ही झोपड़ी थी, उसमें पानी टपकता रहता था। और क्या बताएं आप लोगों को। लेकिन आर्मी में जाने के बाद हमने 2 मकान बनाए, ज्यादा बड़े महल तो नहीं बनाए, लेकिन सर को ढकने के लिए 2 मकान बनाए। मेरे 2 छोटे भाई हैं मेरे दोस्त, वो भी बेरोजगार थे, गवर्नमेंट जॉब नहीं थी। मैं बोल सकता हूँ सिर्फ एक मजदूर की लाइफ जीते थे। तो मैंने सोचा कि यार 2 मकान बना के 2 भाई हैं, अब 3 परिवार इसमें नहीं रह सकते, आपको पता ही है। तो मैंने क्या किया, वो दोनों मकान मेरे भाइयों को दे करके, और मेरे 2 बेटे हैं उनको पढ़ाने के लिए मैंने राजस्थान में डिसीजन लिया कि अगर दोनों बच्चे पढ़ लेंगे तो इनकी भी जिंदगी में अगर क्या पता नौकरी लग जाएगी तो इनकी भी लाइफ अच्छे से बीत जाएगी। तो मेरे दोस्त मैं झुंझुनू आया, और झुंझुनू में आने के बाद मेरे बच्चों की पढ़ाई शुरू करवा दी। और मेरी सिर्फ 12,000 रुपये पेंशन थी। तो ऐसे ही मैं मतलब 12,000 में तो गुजारा नहीं होगा, तो मैं सोच रहा था भी नौकरी करनी पड़ेगी। नौकरी की मैं तलाश में काफी जगह घूम रहा था। मेरे पास ऑफर आए 10,000, 15,000, इससे ज्यादा ऑफर नहीं आए, क्योंकि मेरे अंदर ऐसा कोई टैलेंट नहीं है, रिटायर्ड पर्सन हूँ। तो 15,000 से ऊपर का कोई ऑफर नहीं था। तो मैंने मेरे मामा जी के साथ नगर परिषद में काम करना शुरू किया। मेरे मामा जी नगर परिषद में कॉन्ट्रैक्टर का काम करते थे। मेरे दोस्त 3 साल मैंने उनके साथ बिताया। मैं बोल सकता हूँ सिर्फ खींच खांच की जिंदगी 25 से 30,000 रुपए टोटल मिल पाते थे पेंशन को मिला करके, और मेरी मामा जी के साथ में जो सैलरी थी। जैसे जैसे टाइम निकलता गया, लेकिन चिंता बहुत थी, परेशान बहुत था कि यार इतने में काम कैसे चलेगा। ना अभी अपने पास मकान है, ना बच्चों की शादी हुई, ना बच्चों की पढ़ाई हुई, अब करें तो क्या करें। और बड़ी चिंता में रहते थे, नींद नहीं आते थे। मेरे दोस्त पता नहीं वो बोलता है ना कि राजेश सर बोलते थे ना, बोल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि मैंने भगवान की फोटो भगा दी, मैंने उसकी फोटो हटा दी, मैंने इसकी फोटो। मेरे दोस्त इस दुनिया में भगवान तो है या नहीं है? वो सुनता है, जरूर सुनता है। उसके घर में आपने सुना होगा देर है अंधेर नहीं है। मेरे दोस्त वो कोई जरिया बना के भेजता है, और एक दिन ऐसा होता है मालिक ने किसी शख्स को जरिया बना के और मेरी जिंदगी में भेजा, और उन्होंने मुझे पौने 8 साल पहले AWPL के बारे में बताया। मेरे दोस्त मैंने सुना, बहुत इत्मीनान से सुना, और सुनने के बाद मेरे दोस्त मैंने पौने 8 साल पहले AWPL में डिसीजन लिया। मैंने काम करने का फैसला लिया और काम की मैंने शुरुआत की। जब AWPL में शुरुआत की तो मेरे पास 12,000 रुपये पेंशन थी, 15,000 रुपये मामा जी देते थे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आई कि वो 15,000 आना मेरे पास से बंद हो गया। अब 12,000 में बच्चों का स्कूल, किराए का मकान और बिजनेस करना, क्योंकि इस बिजनेस में घूमना फिरना ये सब चीजें तो होती हैं। तो मेरे तो समस्याएं आ गई, दूध वाले का पैसा ब्लॉक हो गया, मकान का किराया ब्लॉक हो गया, बच्चों की फीस ब्लॉक हो गई, और समस्याएं मतलब बहुत ज्यादा क्रिएट हो गई। लेकिन मैं क्या करता कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, और ऑप्शन क्या था कि मुझे ये पता था कि या तो तुम 15,000 पूरी जिंदगी और कमाते रहो, या कुछ दिन इस काम को, गुरुजी ने मुझे समझाया था कि कुछ दिन तकलीफ सहन करके अगर इस काम को कर जाता तो नसीब खान तेरी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, तेरी जिंदगी बदल सकती है अगर तुम ये समझ लेता है। मेरे दोस्त तकलीफ तो आती है जिंदगी में, तकलीफ कब नहीं आई? हमने तो बचपन से तकलीफ देखी है, बचपन से ही तकलीफों से जिंदगी गुजरी है। लेकिन ये बात समझना है कि यहाँ पर तकलीफ आएगी, लेकिन यहाँ पर हमें बहुत कुछ नजर आता था कि यहाँ पर हमारी लाइफ में बहुत कुछ हो सकता है। मेरे दोस्त मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। पौने 8 साल पहले मेरी जिंदगी में AWPL आई। जब मैंने शुरुआत की मेरे पास सिंगल एक बाइक थी, वो भी मैं आर्मी से लेके आया था। आर्मी से लेके आया था। जब AWPL की शुरुआत की तो मेरे पास कोई भी बैंक बैलेंस नहीं था, बिल्कुल जीरो था। लेकिन मेरे दोस्त इसी AWPL से काम करते करते आज मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। क्या मैंने अचीवमेंट लिया है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा वो बताना चाहता हूँ। मेरे दोस्त बाइक होती थी, किराए के मकान में था, और पहली कार मेरी
खानदान की मैं यहीं से लेके आया था, जो डिजायर लेके आया था टॉप मॉडल। और हमारे खानदान में तो किसी ने कार खरीदी नहीं थी, और सच पूछो तो मैं तो बाइक भी मेरे खानदान की खुद पहले लेके आया था। मेरे दोस्त कार लेके आया, उससे पहले मैं बोल सकता हूँ काफी लोग मुझे समझाते थे कि यार तुम किराए के मकान में रहते हो, एक काम करो बैंक से लोन ले लो, और लोन लेकर के तुम 2 अपने मकान बना लो, जिससे तुम किराए के मकान से बच जाओ। पता नहीं ऊपर वाले को क्या मंजूर था, उसने क्या समझ ली, क्या होना था मेरी लाइफ में, कभी कभी इंसान को नहीं पता। मेरे दोस्त आप भी काफी लोग यहाँ पे बैठे हो, पता नहीं आप क्या समझ रहे होंगे, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ आपकी जिंदगी में क्या लिखा है ये आपको भी नहीं पता है हकीकत में। तो मेरी जिंदगी में क्या लिखा था मुझे नहीं पता। तो मेरे दोस्त कार ले ली मैंने, काम करता चला गया, क्या समस्या आई क्या नहीं आई जिंदगी में मैं क्या बताऊं। लेकिन मैं आज मेरे सामने समस्या कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ नजर ही नहीं आता कि क्या समस्याएं थी वो, क्योंकि समस्याओं के सामने जो आज मैंने अचीवमेंट लिया है ना, उसके सामने समस्या कुछ भी नहीं, जीरो समस्या। मेरे दोस्त यहीं से डिजायर ली, फिर डिजायर लेने के बाद मेरी सेकंड गाड़ी मैंने ऑडी Q3 खरीदी, यहाँ से 60 लाख रुपए की रेड कलर की ऑडी Q3 थी। मेरे दोस्त जिस शहर में मैं रहता हूँ वहाँ पे मैंने मकान भी बनाया, और एक नहीं आज मेरे पास 5-5 मकान हैं, आज रहने वाले नहीं है उसके अंदर। कभी ऐसा होता था कि रहने वाले ज्यादा थे, मकान नहीं था, आज 5-5 मकान है और रहने वाला नहीं है। समय है बदल जाता है, खुद को भी नहीं पता होता। और क्या बोले आप लोगों को बताते हुए मुझे ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऊपर वाले से माफी मांगता हूँ, ये मेरा घमंड नहीं है, ये बड़ा बोल नहीं है। और आज जो जिस गाड़ी में चलता हूँ या मैं लेके चलता हूँ या मेरे साथ रहती हो गाड़ी, आज पूरी 1 करोड़ 10 लाख रुपए की है रेंज रोवर वेलार। मेरे दोस्त बात ये नहीं है, बात ये है कि एक 10 पढ़ा रिटायर फौजी जिसके पास कोई टैलेंट नहीं कुछ भी नहीं, और मैंने जॉब ढूंढी तो महज 15,000 रुपए की। खुशी की बात यह है सिर्फ 15 साल मतलब पौने 8 साल हुए हैं, और मुझे आपको बताते खुशी होगी कि आज अगर मैं महीने में लेता हूं तो आज 35 लाख रुपए महीना लेता हूं मैं। आज जो मेरी एवरेज आ रही है वो 35 लाख रुपए महीना आ रही है, और धन्य हो मालिक तेरा, आज इस AWPL से इस अपॉर्चुनिटी से पौने 8 साल में 17 करोड़ रुपए का मैं अचीवमेंट ले चुका हूं। कितने का? 17 करोड़ रुपए का। कितने लोग चाहते हैं ऐसी लाइफ होनी चाहिए? भरोसा होता है? होता है ना? और खुशी की बात यह है, आप लोगों को मैं क्या बताऊं, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा। रात को कल परसों घर में था, मेरे को नींद नहीं आई, पूरी रात नींद नहीं आई मेरे को। मेरा बेटा मेरी बीवी सब बैठे रहे, और मुझे कल सुबह यहाँ पहुंचना था, इंदौर आना था, तो पूरी रात नींद नहीं आई, क्योंकि मैं बोला यार क्या हो गया ये जिंदगी में। सोचा भी नहीं था, कभी सपना भी नहीं था, कभी विचार नहीं आए थे कि हमारे जैसे लोग करोड़ों की गाड़ियों में घूमेंगे, कभी सोचा ही नहीं था। और सबसे बड़ी बात मैं कैलकुलेशन लगा रहा था, मगर भी यार 2 महीने में एक और चेक आने वाला है 2 करोड़ 85 लाख रुपए का। तो मैं सही पूछूं तो जब मैं फौज से आया ना, तो मेरे से गुरुजी 16.5 लाख रुपए नहीं समझ रहे थे। मैं ये सोच रहा था मैं क्या करूंगा इतना पैसा, क्या करूंगा, 16.5 लाख रुपए लेके गया, और आज 2 करोड़ 85 लाख ही नहीं समझ में आ रहे। आप समझ रहे मेरी बात को? मेरे दोस्त मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इंसान की जिंदगी में कब क्या हो जाए ये कुछ नहीं पता। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, पहली बार कितने लोग आए हैं? आज पहली बार नए लोग, बिल्कुल क्या बात है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा इन सब के लिए जबरदस्त ताली होनी चाहिए, जबरदस्त ताली। मेरे दोस्त जब मैंने इस इंडस्ट्री में मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा। मैंने जब यहाँ पे काम की शुरुआत की ना, और मैं इकबाल गुरुजी ने जब मुझे प्लान दिखाया, मैं कसम से बता रहा हूँ उस परमात्मा की, अल्लाह की, वाहिगुरु की कसम, ना तो यार का ओडी का सपना था, ना जैगवार का सपना था, ना कोई रेंज रोवर का सोचा नहीं, मतलब पता ही नहीं था। पहली बात तो हमें पता ही नहीं था ओडी रेंज रोवर जैगवार होती भी है क्या। हमें सिर्फ इतना पता था भैया कार होती है 4 टायरों वाली, हमें नहीं पता था। तो मैं जब इस इंडस्ट्री में आया तो सिर्फ एक सोच लेके आया था
अगर अपने पास 50,000 रुपए महीना भी आने लग गया तो उसमें से कुछ सेविंग करेंगे, उसमें से छोटा सा बचाते बचाते मकान भी बना लेंगे और बच्चों की शादी हो जाएगी और तब तक बच्चे बड़े हो गए अपने आप काम पे लग जाएंगे। 5-4 साल में अगर AWPL में इतना होगा तो बहुत बड़ी बात है मेरे दोस्त। हकीकत बताता हूं, कोई भी सोच नहीं थी, लेकिन मैं क्या बोलूं यार, ये AWPL सोच भी देती है, हमारे मेंटर्स सोच भी देते हैं, हमारे मेंटर्स ड्रीम भी बनाते हैं और उनको पूरा भी करवाते हैं, उनको पूरा भी करवाते हैं। हमें नहीं पता था कि आज हम यहाँ पे पहुंचेंगे, इस मुकाम पे पहुंचेंगे, इतना सारा बड़ा अचीवमेंट लेंगे मेरे दोस्त। बिल्कुल आपकी तरह थे, लेकिन आज यहाँ पे खड़े हो गए। आज 17 करोड़ का अचीवमेंट अगले 2 महीने बाद ये 20 करोड़ में बदल जाएगा। अरे रिटायर फौजी, आप में से फौजी कितने लोग हैं साहब? 1 मिनट पूछना चाहूंगा, क्या नाम आपका? आपका सर? सूबेदार? सूबेदार राजेश साहब बैठे हैं यहाँ पे, आर्मी वाले। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, एक रिटायर आर्मी वाले को अगर सिविल में कहीं जाकर के जॉब मिले तो कितने की मिल सकती है? आवाज नहीं आ रही। हाजी 15,000, 20,000, 30,000, लाख रुपए तो कोई नहीं देगा। कमाल की बात है यार, पौने 8 साल हुए हैं, पौने 8 साल में 35 लाख रुपए महीने की एवरेज आ रही है। सोचने वाली बात है मेरे दोस्त। जिंदगी में काम हर इंसान करता है इस दुनिया में, जिसकी घर गृहस्थी है, परिवार है, जिम्मेवारी है। मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, हर इंसान इस दुनिया में काम करता है। आपने भी किया, हम भी कर रहे, जिंदगी भर करते रहेंगे। लेकिन जितने लोग यहाँ पे बैठे, मैं बात AWPL की नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात जरूर सोच लेना, क्या आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में कि खुदा ना खास्ता इस दुनिया में हम रहे या ना रहे, हम चले भी जाए तो हमारे बच्चों को कभी पैसे नाम की प्रॉब्लम ना आए? क्या ऐसा कोई काम कर रहे हो? मैं AWPL की बात नहीं कर रहा हूं। क्या आप जो काम कर रहे हो वो ऐसा काम है कि इस दुनिया से अचानक चले भी जाएं तो उनको हमारी कमी खले, लेकिन कभी पैसे नाम के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, हाथ ना फैलाना पड़े मेरे दोस्त। मैं आपको बताता हूं, बोला जाता है ना, इंसान का जिंदगी में एक कदम का भरोसा नहीं है। कितने लोगों को आपने देखा होगा, जब जिंदे थे उनके बच्चे बड़ी मस्ती से जिंदगी जीते थे और जाने के बाद उन बच्चों की, उनके परिवार की जो लाइफ, उनकी जो हालात हो जाती है, वो मेरे दोस्त देखी नहीं जाती। आज मैं इस AWPL में 35 लाख से खुश नहीं हूं, मैं 17 करोड़ से खुश नहीं हूं। मैं इस बात से खुश हूं कि मैं इस दुनिया से चला नहीं गया। मेरी कमी जरूर खलेगी मेरे बच्चों को, लेकिन पैसे के नाम के लिए कभी हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा किसी के सामने, हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। क्यों करना चाहिए मेरे दोस्त AWPL? मेरे दोस्त इसलिए AWPL, और इसके लिए मेरे दोस्त जिंदगी बदलने के लिए सबसे पहले आदमी को डिसीजन लेना पड़ता है, फैसले लेने पड़ते हैं मेरे दोस्त। बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर के भी फैसले नहीं लेते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर सुनने के बाद भी डाउट में रह जाते हैं मेरे दोस्त। शक करने वाले, डाउट करने वाले लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ते। मैं बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ मेरे दोस्त, यहाँ अगर हम आए आगे, यहाँ पे बढ़े, तो सबसे बड़ी बात तो ये है, हमने डिसीजन लिया। काश अगर उस दिन मैं डिसीजन नहीं लेता, काश उस दिन मैं फैसला नहीं लेता AWPL करने का, तो ये नसीब वही 15 से 20 हजार की कहीं भी नौकरी कर रहा होता। मेरी बात से सहमत है? ये मेरा फैसला। उसके बाद जब काम की शुरुआत की मेरे दोस्त, लोगों के पास गए, नो डाउट हकीकत है, जब लोगों के पास जाओगे लोग नकारेंगे, लोग रिजेक्ट करेंगे, और वो लोग जिन पे हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं कि ये मेरा लंगोटिया यार है, ये मेरा खास जिगरी यार है, ये मेरे लिए जान दे सकता है, उसी आदमी का आपको रिजेक्शन मिलेगा। दोस्त हमें भी रिजेक्शन मिले हैं। हमारे जिन लोगों को हम सोचते थे हमारे खास हैं, उन लोगों ने हमें नकारा है, उन लोगों ने मना किया है। कभी कभी हम टूटते थे, लेकिन गुरुजी एक ही बात बोलते थे, नसीब खान तुम चाहते हो अपनी जिंदगी बदलना, अपने परिवार से प्यार करते हो, लाइफ में कुछ करना चाहते हो, तुम डटे रहना, तुम्हें विश्वास है तो तुम डट जाना। मैं तेरे 5 से 7
साल में जिंदगी बदल जाएगी। और मैं क्या बोलूं, ऐसे गुरु, ऐसे मैं बोल नहीं सकता कि यार ऐसे इंसान मेरी जिंदगी में आए। आज मैं जो भी हूं, जो भी कुछ भी हूं, मैं आज महागुरु महिपाल जी की वजह से हूं मेरे दोस्त। और अपना कुछ भी नहीं है, इस इंसान को कुछ भी नहीं पूछता था मेरे दोस्त। मेरे जैसे इंसान की जिंदगी बदल सकती है, यहां से कहां से यहां ला सकते हैं। तो मेरे दोस्त विश्वास करना, यहां बैठे हर एक इंसान की जिंदगी बदल सकती है। क्या विश्वास कर सकते हैं? यस विश्वास कर सकते हैं? यस तो मेरे दोस्त एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगा। जब हमने काम की शुरुआत की, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। हमारे लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, बहुत सारी दिक्कतें भी आई, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। काम किया हमने जब, लेकिन आप लोगों को भी दिक्कत आएगी, जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी समस्या है। लेकिन मेरे दोस्त जिंदगी में याद रख लेना, सफलता एक दिन में नहीं मिलती। क्या मिल सकती? कामयाबी एक दिन में नहीं मिलेगी, मिलेगी जरूर। मेरे दोस्त और भी बहुत सारे लोग थे, जो लोग हमारे साथ में जिन्होंने काम की शुरुआत की, कहीं कहीं उनका विश्वास डगमगाया, कहीं कहीं वो अपने आप में कमजोर हुए। मेरे दोस्त जो लोग यहाँ कामयाब हुए हैं, कहीं कहीं उनका विश्वास मजबूत है और वो डटे रहे, वो कभी भी इस बात से नहीं घबराए। तो मेरे दोस्त हमारे साथ में भी लोग आए, लेकिन कुछ छोड़ के चले गए, कुछ डर गए। मेरे दोस्त हम डटे रहे, और जिसकी वजह से आज हमारी नहीं, जिन जिन लोगों ने हम पे भरोसा किया, जिन जिन लोगों ने भरोसा किया, वो आज उनकी सबकी जिंदगी बदली है। और मैं एक बात और बोलना चाहूंगा मेरे दोस्त, जितने भी लोग बैठे हैं, आवाज आ रही मेरी? मेरे दोस्त आज से जब 8 साल पहले जब हमने काम की शुरुआत की थी, मैं आपको बोल सकता हूँ उस कंपनी की 1 साल हुई थी शुरुआत हुई। कितना टाइम हुआ था? 1 साल हुआ था सिर्फ कंपनी को चले हुए। और दोस्त सब हमने फैसला लिया, कंपनी के पास टोटल 7 प्रोडक्ट थे। और मैं बोल सकता हूँ कोई भी लग्जरी कार नहीं थी, कंपनी में कोई भी करोड़पति नहीं था मेरे दोस्त। और उस समय हमने भरोसा किया, और जब लोगों के पास गए, लोग पूछते थे इस कंपनी को कितना टाइम होगा? 1 साल हुआ है, कितने अचीवमेंट किए, कितने बड़े बड़े करोड़पति बने? अभी तक कोई नहीं बना। कितनी लग्जरी कार है? मैं बोला अभी तक तो कोई नहीं आई। लोग बोलते थे सब आ जाएगा बताना। आज दावे के साथ बोलता हूँ, पूरी AWPL में लग्जरी कार जितनी भी है, सबसे ज्यादा नसीब खान की टीम में मेरे दोस्त, सबसे ज्यादा नसीब खान की टीम में। और वो जो है, आपको सबको पता है, वो सब महिपाल गुरु जी के आशीर्वाद से है मेरे दोस्त। इनका गाइडलाइन नहीं होती, इनका साथ नहीं होता, समय समय पे इन्होंने संभाला है मेरे दोस्त। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, उस समय जब विश्वास करके हमने काम किया, जहां 6 प्रोडक्ट थे, कोई लग्जरी कार नहीं थी मेरे दोस्त। आज कंपनी में लग्जरी कारों की लाइन लगी हुई है, आज कंपनी में डायमंड करोड़पतियों की लाइन लगी हुई है। आज प्रोडक्ट की बात करें तो 150 प्लस प्रोडक्ट है मेरे दोस्त। मुझे एक बात बताना कि उस समय विश्वास करना या आज विश्वास करना, वो ज्यादा वो था या आज? उस समय विश्वास हमने किया, आज विश्वास करना चाहिए। आज करना चाहिए नहीं करना चाहिए मेरे दोस्त? इसी के साथ मैं आप लोगों को बात करना चाहूंगा, बोलना चाहूंगा। आप लोग बैठिए, इत्मीनान से सुनिए, और गुरु जी की अगर एक बात भी समझ में आ गई ना, तो आपके 7 पीढ़ी का इतिहास बदल जाएगा। क्या बदलना चाहते हैं आप लोग? बदलना चाहते हैं? भूख तो नहीं लगी ना? पक्का? मेरे दोस्त कितने लोगों को भूख लगी हुई, मैं पूछना चाह रहा हूं। हाँ बता दो, खाना तैयार है। कितने लोगों को भूख लगी है? लगी है। देखिए मेरे दोस्त, मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहूंगा। भूख 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। एक होती है पेट की, और एक होती है सक्सेस की। आप लोगों को कौन सी भूख लगी हुई है? सक्सेस की। आवाज नहीं आई। पेट की भूख दिन में 4 बार भी लग सकती है, 5 बार भी लग सकती है, डेली लगेगी। लेकिन एक बार सक्सेस की भूख लगा लेना, जिंदगी बदल जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? मेरे दोस्त, बहुत सारे लोग बाहर घूम रहे हैं, अभी इंतजार कर रहे होंगे, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मेरे दोस्त, आज थोड़ी देर रुक लेना। मुझे छोटी सी स्टोरी याद आ गई। एक शहर में एक राजा था, और राजा ने अपने वजीर को बोला कि यार कोई ऐसा इंसान लेके आओ, ऐसा शेफ लेके आओ
जो इतना स्वादिष्ट खाना बना दे और खाना खाने के बाद भी उंगली को चाटते रह जाएं। आप समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? यानी कोई ऐसा शेफ लेके आओ, ऐसा कुक लेके आओ कि खाना बनाने के बाद उंगली को चाटते रह जाएं। तो मेरे दोस्त, दुनिया के बड़े बड़े शेफ, बड़े बड़े कुक को लेके आए खाना बनाने वाले, लेकिन राजा को मजा नहीं आया। वो वजीर परेशान हो गया, परेशान हो गया। बोले इसको कहां से ला के दूं, ऐसा कहां से ढूंढ के लेके आऊं। तो परेशान था। उसी टाइम एक इंसान उसको मिला, उसका कोई दोस्त था। बोला भाई साहब क्यों परेशान है? बोला परेशान नहीं हो तो क्या करूं, पिछले 1 महीने से राजा ने नाक में दम कर रखा है। बोले क्या हुआ? बोले पता नहीं कौन सा स्वाद देखना चाह रहा है, बोलता है ऐसा खाना बनाने वाला लाओ कि उंगली चाट कर रह जाए। तो यार मैं तो लेके चला गया, उसको पसंद नहीं आ रहा, अब क्या करूं? तो बोला मैं हूं ना, चल। बोला चुप, मेरे को चाय तक बनाने नहीं आती, तू मरवाएगा मेरे को? अरे बोला तू टेंशन मत ले, तू मेरे को लेके चल, अगर तेरा राजा उंगली चाट करने रह जाए तो ये मेरी गारंटी है। बोला देख ले, मरवा तो नहीं देगा कहीं, वो राजा है, मेरे हिसाब किताब बना देगा दोनों का। बोला तुम लेके चल। मेरे दोस्त, वजीर उस बंदे को पकड़ के ले, जबकि उस बंदे को कुछ बनाना नहीं आता, चाय तक नहीं आती, वो बिल्कुल राजेश सर जैसा ही था। तो लेकिन चतुर था वो कौन था? चाय बनानी नहीं आती थी, लेकिन चतुर आदमी था, समझदार था। वो राजा के सामने उनको पेश किया। बोला हाँ भाई। बोला हाँ बोलो साहब। बोला मेरी डिमांड ये है कि खाना ऐसा बने कि मैं उंगली चाटते रह जाऊं। बिल्कुल मैं बना दूंगा, और वो नहीं बना तो बोला सजा जो हो दे देना। बोला पक्का? बोला ठीक है, अगर नहीं बनाए तो सलाखों में डाल दूंगा। बोला डाल देना। तो बोला ठीक है, तो बनाओ। बोला बनाऊंगा, तब मेरी भी एक शर्त है, मेरी भी एक कंडीशन है। बोला तेरे वाली भी बता दे। बोला मेरा खाना इतना स्वादिष्ट बनाता हूं मैं, और गारंटी है खाना खाने के बाद उंगली चाटता न रह जाए तो लेकिन उसके लिए शर्त है। बोला बिल्कुल, मानने के लिए तैयार हो? बोले बिल्कुल। तो बोला मेरा खाना खाने से पहले आपको 2 दिन भूखा रहना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 2 दिन भूखा रहना पड़ेगा। और राजा जोश जोश में बोल गया, बोले ओके। बोले ठीक है। अब आपको तो पता राजेश सर को कैसा खाना बनाना आता है। अब खाना था क्या था, वो तो जैसे तैसे करके उन्हें इलाज कर दिया। लेकिन जो आदमी 2 दिन से भूखा हो वो स्वाद देखेगा, टेस्ट देखेगा, और जैसे ही खाना आया उसने कोई टेस्ट नहीं देखा, ना स्वाद देखा। तो 2 दिन का भूखा था और फटाफट खा गया, फटाफट खा गया। और बोला हाँ मजा आ गया। उंगली वजीर को बोला देख ले देख ले देख ले। बोले चाटा है ना उंगली। तो कहने का मतलब क्या है मेरे दोस्त? क्या है? भूख होती है। मेरे दोस्त, राजेश सर क्यों यहाँ पहुंचे? हम क्यों पहुंचे? हमारे अंदर भूख थी। हमने अपने परिवार को, अपने बच्चों को, माँ बाप को उस तरीके से देखा है। हमने अपने बच्चों को, हमारी जिंदगी को तकलीफ की जिंदगी, इसलिए हमारे को पेट की भूख नहीं थी मेरे दोस्त। पेट तो रात को खाली, सुबह खाली, शाम को भर लेगा, दोपहर में भर लेगा। लेकिन अगर सक्सेस की भूख जो है वो मेरे दोस्त इन लोगों में थी, हमारे अंदर थी, इसलिए आप यहाँ पे पहुंचे। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, पेट की भूख चाहते हो या सक्सेस की? कितने लोगों को सक्सेस की भूख? तो मेरे दोस्त, चेयर छोड़ के नहीं जाना जब तक महागुरु जी महिपाल सर को नहीं सुन लेते हो। तैयार है बैठने के लिए? तो दोस्त, मेरी तरफ से आप तमाम इंदौर वासियों को